Very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So in today's class, as you know very well that from the previous few classes, last classes, we are continuously revising the chapters, basically the chapters which is related to the topic of the term 2. Okay. So in today's class, we are going to start the new chapter or the chapter 7 of your microeconomics, that is concepts of the revenue. So in this chapter, we are going to discuss about the meaning of the revenue, what are the different aspects of the revenue, as well as discuss the relationship between TR, total revenue, marginal revenue and average revenue in terms of perfect competition, monopoly and the monopolistic market. Okay, so let's get started. Let's start with the concept of the revenue. कि जो revenue का concept है वो क्या है? So revenue refers to the money receipt of a firm from selling its output. ठीक है? Revenue क्या होता है? Revenue simply होता है कि कोई भी फर्म है या कोई भी प्रोड्यूसर है वो क्या करता है? कमोडिटी को प्रोड्यूस करता है. ठीक है? उन कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के बाद वो क्या करेगा? वो कमोडिटी प्रोड्यूस क्यों कर रहा है? फॉर दी सेलिंग हिज और हर आउटपुट, अपने आउटपुट को सोल्ड करने के लिए. अब वो अपने आउटपुट को सोल्ड कर रहा है, इन रिटर्न उसको जो भी अर्निंग हो रही है वो उसको सोल्ड करेगा. इन रिटर्न उसकी जो भी अर्निंग होगी दैट इज कॉल्ड दी रेवेन्यू. उसको ही क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बोलते हैं. सो इन अदर वर्ड्स, सेल प्रोसीड्स ऑफ अ फर्म रेफर्स टू दी रेवेन्यू. ठीक है? कोई भी फर्म का जो भी सेल है, सेल के थ्रू उसको इन रिटर्न जो भी मिल रहा है दैट इज कॉल्ड दी रेवेन्यू. So suppose a producer has produced the 1000 table. By selling these table he gets the 20,000. So these sale proceeds for him. So in economics this amount 20,000 is called the revenue. ठीक है? कोई भी प्रोड्यूसर है वो क्या कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल 100 आउटपुट को क्या किया है? प्रोड्यूस किया है. ठीक है? और पर आउटपुट कितने रुपीज का है? 20 रुपीज का. तो कितना हो गया आपका? 2000. यही जो रुपीज 2000 है इकोनॉमिक्स में इसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बोलते हैं. उसने आउटपुट प्रोड्यूस किया था 100 और पर आउटपुट उसकी प्राइस थी 20 रुपीज. तो जो भी उसकी अर्निंग हुई 2000 दैट इज दी रेवेन्यू. ठीक है? सो इसी को रेवेन्यू बोलते हैं. सो द डिमांड कर्व ऑफ ए कंज्यूमर फॉर ए कमोडिटी इज इन फैक्ट द एवरेज कर्व ऑफ द फर्म. देखो यहीं पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक लाइन लिखी है कि जो डिमांड कर्व होता है किसी भी कंज्यूमर का डिमांड कर्व, ठीक है, इज इन फैक्ट द एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ द फर्म. वो फर्म का एवरेज रेवेन्यू कर्व के इक्वल होता है. क्यों इक्वल होता है? बिकॉज कंज्यूमर वही प्राइस को क्या कर रहा है? पे कर रहा है और उसी को पर आउटपुट के लिए. देखो जैसे हम लोग एज अ कंज्यूमर है, हम लोग हर एक आउटपुट के लिए, जैसे एक पार्ले जी का बिस्किट हम लोग परचेज करें तो पर आउटपुट एक पार्ले जी का बिस्किट उसका हम लोग ने 10 रुपीज दिया. ठीक है? एक क्वांटिटी थी 10 रुपीज का था तो ₹10 यहाँ पे क्या हो गया है? डिमांड हो गई, क्योंकि हम लोग एज अ कंज्यूमर उस 10 रुपीज की डिमांड कर रहे हैं. और पर आउटपुट की प्राइस कौन करता है? एवरेज रेवेन्यू. सो इसीलिए इन दी रेवेन्यू, इन दी डिमांड कर्व, इस पूरे कंसेप्ट में प्राइस किसके इक्वल होती है? एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होती है. फिर से समझ लीजिए कि कोई भी कंज्यूमर है, ठीक है, एज वी आर कंज्यूमर एंड वी आर परचेजिंग दी वन क्वांटिटी और दी वन आउटपुट. ओके, हर एक आउटपुट को परचेज करें. फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर परचेजिंग दी 10 रुपीज डेयरी मिल्क, हम 10 रुपीज की डेयरी मिल्क को परचेज कर रहे हैं. सो वी आर गिविंग दी 10 रुपीज टू दी सेलर. सेलर को हम 10 रुपीज दे रहे हैं और इसका प्राइस कितना है? 1. तो डिमांड हमारी, हमने कितने रुपीज की डिमांड की? 10 रुपीज की डिमांड. और यही और एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू मतलब पर आउटपुट प्रोड्यूसर कितना अर्न कर रहा है दैट इज कॉल्ड दी एवरेज रेवेन्यू. इसीलिए इन दी केस ऑफ दी अगर हम लोग बात करते हैं पूरे रेवेन्यू में परफेक्ट कंपटीशन या सारे कंसेप्ट में हम लोग हमेशा बोलेंगे कि प्राइस किसके इक्वल होता है? एवरेज रेवेन्यू. क्यों? क्योंकि यही प्राइस हम लोग किसको
पे कर रहे हैं प्रोड्यूसर। दैट्स वाई एक दिन एक स्टूडेंट ने मुझे याद नहीं आ रहा, किसी ने पूछा था कि इस केस में हम लोग जब पढ़ते तो प्राइस ए आर के इक्वल क्यों होती है? पी ए आर के इक्वल इसीलिए होती है क्योंकि प्राइस क्या होती है, एज वी आर कंज्यूमर, और जो हम रेडी है प्राइस पे करने के लिए, और ए आर क्या हो रहा है कि पर आउटपुट किसी भी प्रोड्यूसर को कितना अर्न हो रहा है, हम जितना पे कर रहे हैं वो हम प्राइस हो गए, प्रोड्यूसर उसको जितना अर्न कर रहा है वो उसकी रेवेन्यू हो गई। इसीलिए इस केस में P इज इक्वल टू ए आर होता है। ठीक है, फिर बात आती है कि रेवेन्यू और एस्पेक्ट्स ऑफ द रेवेन्यू, कि रेवेन्यू क्या है और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं। सो इन द केस ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ रेवेन्यू वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द total revenue, marginal revenue, average revenue. So firstly we will discuss about the revenue. So a firm sells a given quantity of output at a price and obtain its revenue. ठीक है, फर्म क्या करता है, फर्म सेल करता है गिवन क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट। गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को कोई भी फर्म क्या करता है, सेल करता है प्राइस के अकॉर्डिंग और ऑब्टेन इट्स रेवेन्यू। ठीक है, कोई भी फर्म है वो कमोडिटी को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, उन कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको वो सेल कर रहा है इन द मार्केट। मार्केट में सेल करने के बाद जो भी उसकी इनकम हो रही है दैट इज कॉल्ड दी रेवेन्यू। उसी को ये क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। सो इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन। कोई भी प्रोडक्शन का क्या है, ये मार्केट वैल्यू है। सो इट इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू किसके इक्वल होगा, रेवेन्यू इक्वल होगा कि किसी भी क्वांटिटी की प्राइस क्या है और कितना आउटपुट है। ठीक है, सो प्राइस इनटू आउटपुट किसके इक्वल हो जाता है, प्राइस इनटू आउटपुट इज इक्वल टू दी रेवेन्यू। किसी भी कमोडिटी की कितनी प्राइस है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कोई भी फर्म है वो 500 यूनिट और 500 आउटपुट को प्रोड्यूस कर रही है ऑफ द डेयरी मिल्क। ठीक है, वो डेयरी मिल्क की 500 आउटपुट को प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, और उसकी प्राइस कितनी है, पर की प्राइस है 10 रुपीज, तो उसका रेवेन्यू यहाँ पे कितना हो गया, रेवेन्यू इज इक्वल टू 5000। तो किसी भी फर्म का ये जो 5000 है दिस इज द रेवेन्यू ऑफ द फर्म। अब नेक्स्ट बात आती है कि एस्पेक्ट्स ऑफ द रेवेन्यू, कि रेवेन्यू के एस्पेक्ट्स क्या हैं। सो एस्पेक्ट्स ऑफ रेवेन्यू, सो इन दिस वी हैव टू डिस्कस 3 एस्पेक्ट्स। सबसे पहला टोटल रेवेन्यू, नेक्स्ट वन इज marginal revenue, and the third will be average revenue. ठीक है, सो 3 एस्पेक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं। 3 एस्पेक्ट्स में क्या क्या है, 3 एस्पेक्ट्स में है आपका टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड दी एवरेज रेवेन्यू। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस विद दी टोटल रेवेन्यू, की टोटल रेवेन्यू क्या होता है। तो इन शॉर्ट टोटल रेवेन्यू को हम लोग TR में बोलते हैं, टोटल रेवेन्यू। सो इट इज द अमाउंट ऑफ अ फर्म रिसीव्स बाय सेलिंग अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट। ठीक है, ये अमाउंट वही अमाउंट होता है जितना कोई भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस किया है, उसके लिए जिस भी प्राइस पे वो क्वांटिटी को सोल्ड कर रहा है इन द मार्केट, दैट इज कॉल्ड द टोटल रेवेन्यू। मतलब फॉर एग्जांपल कोई एक फर्नीचर फर्म थी, मतलब जो फर्नीचर को प्रोड्यूस करती, फर्नीचर को बना रही थी। ठीक है, उसने क्या किया, 5000 टेबल को बनाया। ठीक है, 5000 टेबल को उसके यहाँ रेडी हुई है, वो हो गया उसका 5000 इसका आउटपुट हो गया। और हर जो आपकी टेबल थी वो कितने की थी, 50 रुपीज़ की। फॉर एग्जाम्पल हियर आई एम टेकिंग जस्ट एग्जाम्पल, या 5 भी ले लो, सॉरी 500 भी ले लो। तो टोटल रेवेन्यू, पूरा रेवेन्यू किसी भी फर्म
के लिए कितना हो गया, 5 5 जा 25, 3 5 1 2 3 4 5। तो ये जो 25 लाख रुपीज हो गया, यही किसी भी फर्म का टोटल रेवेन्यू हो गया। टोटल उसने आउटपुट कितना प्रोड्यूस किया था, 5000 टेबल को प्रोड्यूस किया था, और हर एक टेबल कितने रुपीस की थी, 500 की थी। तो टोटल इसका टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, 25 लाख। ठीक है, इसी को बोलते हैं टोटल रेवेन्यू, कि पूरा क्वांटिटी जो भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है एट द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, और जब उसकी प्राइस दी रखी है, जितना उसको अर्न हो रहा है, रेवेन्यू मिल रहा है, उसी को टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, सो TR इज द टोटल मनी रिसिव्ड ऑफ अ प्रोड्यूसर करस्पॉन्डिंग टू गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। तो जो भी वो टोटल मनी रिसीव कर रहा है करस्पॉन्डिंग टू गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, सो इट इज एस्टिमेटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ दी। तो अगर हम लोग को टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, सो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। ठीक है, क्वांटिटी इनटू प्राइस। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि प्राइस उसकी 500 थी और क्वांटिटी उसने 5000 प्रोड्यूस की थी। ठीक है, देखिए इसमें टेबल भी है, क्वांटिटी सोल्ड और हियर प्राइस, और यहाँ पे आपको निकालना है टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यूज है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे प्राइस कितनी दी है, 10 9 8 7 6, 10 9 8 7 6। तो TR हम लोग कैसे निकालेंगे, इट इज द प्रोडक्ट और द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द क्वांटिटी सोल्ड एंड द प्राइस। सो सबसे पहला यहाँ पे हो गया 10, 1 into 10 10, 2 9 जा 18, 3 8 जा 24, 7 4 जा 28, 5 6 जा 30। सो यही किसी भी प्रोड्यूसर का टोटल रेवेन्यू हो गया। इतना ही कोई भी प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, रेवेन्यू को ऑन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है दैट इज एवरेज रेवेन्यू, कि एवरेज रेवेन्यू क्या होगा। एवरेज रेवेन्यू का सिंपल से आपको पता है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है कि पर यूनिट उसको कितना अर्न हो रहा है, हर एक यूनिट पे उसको कितना अर्न हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द एवरेज रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 1 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस किया है तो उसको कितना रेवेन्यू मिला, सेकेंड यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस किया है तो उसको कितना रेवेन्यू मिला, थर्ड यूनिट कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया है उसको, वो हो गया रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। फिर फोर्थ यूनिट अगर वो प्रोड्यूस करा है तो उसको कितना रेवेन्यू मिल रहा है, टोटल रेवेन्यू, वो हो गया उसका एवरेज रेवेन्यू। तो पर यूनिट आउटपुट सोल्ड करने पे जो भी उसकी रेवेन्यू, जो भी उसको इनकम अर्न हो रही है, दैट इज कॉल्ड दी एवरेज रेवेन्यू। देखिए इसमें कह रहे हैं ना, इट इज द पर यूनिट रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, ये क्या होता है, ये पर यूनिट आउटपुट होता है। पर यूनिट आउटपुट जो भी वो प्रोड्यूस करा है, तो जो भी उसको इनकम रिसीव हो रही है पर यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने में, दैट इज कॉल्ड दी एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, सो इसको, हाँ देखिए यहाँ पे बहुत बोल्ड लेटर में लिखा है कि इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस। अभी मैंने बताया था कि इसको प्राइस क्यों बोलते हैं, इसको प्राइस इसीलिए बोलते हैं बिकॉज कि यही वो अमाउंट है, यही वो प्राइस है जिसपे कोई भी प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर कमोडिटी को सोल्ड कर रहा है और कंज्यूमर उसी प्राइस पे कमोडिटी को परचेस कर रहा है, इसीलिए उसको प्राइस भी बोलते हैं। और अगर इफ वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज रेवेन्यू, अगर हम लोग को एवरेज रेवेन्यू निकालना है तो हम लोग करेंगे टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द आउटपुट और क्वांटिटी जो भी वो सोल्ड कर रहा है। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या होता है कि पर यूनिट हमें निकालना है, तो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द आउटपुट। ठीक है, आपके पास यहाँ पे देखिए टेबल दिया है, अगर हम लोग को यहीं पे AR निकालना है, एवरेज रेवेन्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, TR अपॉन क्वांटिटी सोल्ड, कितना क्वांटिटी सोल्ड हो रही है, तो 10 अपॉन 1, 18 अपॉन 2, 24 अपॉन 3, 28 अपॉन 4, 30 अपॉन 5। अब यहाँ पे देखिए जो ये वैल्यू आएगी वही वैल्यू प्राइस के इक्वल होगी। 10 अपॉन 1 10, 2 9 जा 18,
3 8 जा 24, 4 7 जा 28, 5 6 जा 30। अब यहाँ पे देखिए प्राइस और AR इज द सेम, 109876, 109,876। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दी प्राइस किसके इक्वल होती है, एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ से हम लोग समझ गए ना कि प्राइस किसके इक्वल हो गई, एवरेज रेवेन्यू के। इसीलिए हो गई क्योंकि ये वही प्राइस है जो हम एज वी आर कंज्यूमर हम लोग क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, और ये वही रेवेन्यू है जो हर एक आउटपुट को सोल्ड करने पे प्रोड्यूसर अर्न कर रहा है। दैट्स व्हाई प्राइस इज इक्वल टू द एवरेज रेवेन्यू, P इज इक्वल टू AR। इसीलिए जो डिमांड कर्व होता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर का, वो किसके इक्वल होता है, एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होता है। ठीक है, अब बात आती है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, देखिए कि फर्म, कोई भी फर्म है, उसने एक आउटपुट को प्रोड्यूस किया। फॉर एग्जाम्पल उसने फर्स्ट आउटपुट को प्रोड्यूस किया 10 रुपीज़, 10 उसको रेवेन्यू मिला। अब अगर वो एक्स्ट्रा एक और आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको कितनी एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल रही है, एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस करने पे उसको कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड दी मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, जैसे इफ यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं दैट आई एम अ प्रोड्यूसर ऑफ दी, कोई मैं फर्म हूँ, फर्म के थ्रू प्रोड्यूस करी, तो मैंने एक चेयर को क्या किया, एक चेयर को प्रोड्यूस किया, उस चेयर की प्राइस, उस चेयर को सोल्ड करने पे मुझे 500 रुपीज़ मिल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग, मैंने क्या किया, नेक्स्ट सेकेंड यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस किया, सेकेंड चेयर प्रोड्यूस किया, उस सेकेंड चेयर को प्रोड्यूस करने पे मुझे कितना एक्स्ट्रा इनकम मिला। फर्स्ट सोल्ड किया तो 500 मिला, सेकेंड सोल्ड किया तो फॉर एग्जाम्पल 800 मिला, तो कितना एक्स्ट्रा मेरी इनकम हुई, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल रेवेन्यू। तो पहले क्वांटिटी सोल्ड करने में मुझे 500 मिला था, सेकेंड क्वांटिटी सोल्ड करने में मुझे 800 मिला, तो मेरी एक्स्ट्रा रेवेन्यू, एक्स्ट्रा इनकम कितनी हो गई, 800 माइनस 500 दैट इज 300। यही सिंपली मार्जिनल रेवेन्यू बताता है कि एक्स्ट्रा सोल्ड करने पे जो भी एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, एडिशनल आउटपुट को सोल्ड करने पे जो भी एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड दी मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए, और हाँ एक चीज़ और कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, TU से पढ़ते आ रहे हैं कि सॉरी MU से पढ़ते आ रहे हैं, TUN माइनस 1, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MU इज इक्वल टू, सॉरी MR इज इक्वल टू TRN माइनस 1। ठीक है, TR और TRN माइनस 1। तो यहाँ पे अगर हम लोग को मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहला तो 10 ही हो गया, देन 18 माइनस 10, 24 माइनस 18, 28 माइनस 24, एंड देन 30 माइनस 28। ठीक है, तो पहला 10 हो गया, नेक्स्ट हो गया आपका 8, फिर हो गया 24 माइनस 18 6, फिर 28 माइनस 24 4, 30 माइनस 28 2। ठीक है, तो यही क्या हो गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। एक केस इसमें और होता है कि अगर जैसे ये जो आउटपुट है इट इज गिवन एज द कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5, और कभी कैसे क्या हो जाता है कि 6 को छोड़ के सीधे बोल देगा कि 7th आउटपुट को कैलकुलेट करो, तो उस केस में आपका फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, MR इज इक्वल टू चेंज इन TR अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, चेंज इन TR अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो लास्ट वाला जैसे यहाँ पे है तो चेंज कितना हुआ, TR में चेंज कितना, सॉरी आउटपुट में चेंज कितना हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, और यहाँ पे हम लोग चेंज देख लेंगे तो डिवाइड करके वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द MR। इन केस कभी कभी होता है कि ऐसे आपको कैलकुलेट करने को हो जाएगा, तो चेंज इन TR अपॉन चेंज इन क्वांटिटी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यस। तो TR
आर, ए आर, एम आर। अब अगर आपको ए आर की वैल्यू निकालना है, सो वी कैन इजिली कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ द टी आर। इफ वी हैव टू कैलकुलेट द मार्जिनल रेवेन्यू, सो वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करना है तो विद द हेल्प ऑफ द ईच अदर वी कैन फाइंड आउट। अगर आपके पास एम आर दिया है, टी आर निकालना है, निकाल सकते हैं। ए आर दिया है, एम आर निकालना हो तो विद द हेल्प ऑफ द टी आर वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट। इन केस कभी आपके पास कुछ भी वैल्यू नहीं दी है, क्वांटिटी आप सोल्ड दिया है और प्राइस दिया है, क्वांटिटी सोल्ड दिया है और प्राइस दिया है, क्वांटिटी सोल्ड और प्राइस। सो अगर हम लोग को यहाँ पे टी आर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? टी आर इज इक्वल टू क्वांटिटी सोल्ड इनटू प्राइस। यहाँ से टी आर निकाल गया, जैसे ही टी आर निकला विद द हेल्प ऑफ टी आर वी कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए आर एंड दी एम आर। ठीक है, तो यही होता है आपका कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू मतलब कोई भी प्रोड्यूसर है वो क्या कर रहा है, आउटपुट को सोल्ड कर रहा है, इन रिटर्न उसको जो भी इनकम मिल रही है दैट इज कॉल्ड द रेवेन्यू। एस्पेक्ट्स ऑफ रेवेन्यू में क्या क्या हम लोग देखते हैं? देयर आर 3 एस्पेक्ट्स, टी आर, ए आर एंड एम आर। टी आर, ए आर एंड एम आर मतलब टी आर क्या होता है, वो टोटल अमाउंट, अगर कोई भी प्रोड्यूसर है जो भी टोटल अमाउंट या टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस किया है वो उसको सोल्ड करता है। उसको सोल्ड करने पे उसको जो भी पूरा रेवेन्यू मिल रहा है दैट इज कॉल्ड टी आर। इफ यू टॉक अबाउट द ए आर इज द पर यूनिट रेवेन्यू जो भी प्रोड्यूसर को मिल रहा है आउटपुट प्रोड्यूस करने पे उसको पर यूनिट जो भी इनकम हो रही है दैट इज कॉल्ड द ए आर। एम आर मीन्स कोई भी एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस करने पे जो भी उसकी एक्स्ट्रा इनकम हो रही है दैट इज कॉल्ड दी एम आर। ठीक है, किसी यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि कंप्यूट दी फॉलोइंग टेबल। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन दी क्लास, मैंने बता दिया है कि कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल व्हेन ईच ऑफ द यूनिट ऑफ ए कमोडिटी कैन बी सोल्ड एट ₹5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वांटिटी सोल्ड दिया है और प्राइस कह रहा है कि हर एक आउटपुट जो है वो उसकी प्राइस क्या है, वो सेम है। तो आउटपुट क्वांटिटी सोल्ड क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 कह रहा है कि कंप्यूट करना है आपको। क्या क्या यहाँ पे कंप्यूट करना है, यहाँ पे आपको कंप्यूट करना है टी आर, ए आर एंड एम आर इफ दी ऑल द क्वांटिटी सोल्ड इज एट ₹5। हर एक की प्राइस क्या है यहाँ पे, सेम है, मतलब सब 5। ठीक, अब बोल रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट दी टी आर, ए आर एंड एम आर। आपको यहाँ पे टी आर और ए आर और एम आर यहाँ पे सोल्ड करना है। हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि प्राइस किसके इक्वल होती है, ए आर के इक्वल होती है। तो यहाँ पे प्राइस आपकी 5 ही हो जाएगी, अगर आप कैलकुलेट भी करोगे तो 5 ही आएगी। अब बात आती है टी आर को कैलकुलेट करने की। तो टी आर कैसे कैलकुलेट होगा, क्वांटिटी सोल्ड इनटू प्राइस। तो 5 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25, 6 5 जा 30, 7 5 जा 35। ठीक, और एम आर कैलकुलेट करना है तो एम आर हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग को अगर यहाँ पे एम आर कैलकुलेट करना है तो एम आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी आर एन माइनस 1। ठीक है, तो 5 हो गया, फिर सेकेंड भी 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 10 5, 20 माइनस 15 5, 25 माइनस 25 5 एंड 5। तो हर एक लेवल पे आउटपुट अगर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हर बार 5 ही रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है कि अगर कोई भी आपके पास वैल्यू दी रहेगी तो हम लोग नेक्स्ट वैल्यू क्या है वो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दी अदर। ठीक है, सो क्वांटिटी सोल्ड हो गया, प्राइस हो गया, टी आर, ए आर और एम आर अगर हमें कैलकुलेट करना है, so with the help of the any price or the any quantity sold we can easily calculate the others
वैल्यू, और भी जो सारी वैल्यू है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।